पार्ट 3। चंकी की टोपी। एक चूहा था, उसका नाम बच्चों चंकी था। वह उसको एक दिन लाल रंग के कपड़े की टुकड़ा मिला, मतलब कतरन मिला। उसने सोचा ये कपड़ा बहुत सुंदर है और मैं इससे अपनी टोपी बनवाऊंगा। वह दर्जी के पास गया और दर्जी से कहा कि दर्जी तुम मेरे लिए टोपी बना दो। तब दर्जी कहा मैं टोपी नहीं बनाऊंगा। चंकी को गुस्सा आ गया। वह बोला मैं आधी रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। कहा कि मैं अपनी आधी रात को आकर तेरे कपड़ों को दांतों से काट दूंगा, फिर खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। दर्जी डर गया। उसने टोपी बना दी। चूहे ने टोपी पहनी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। वह टोपी पहनकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और फिर कहने लगा वाह कितनी सुंदर टोपी है, पर इसमें गोटा तो है ही नहीं। चंकी बुदबुदाया और गोटे वाले के पास गया और बोला भाई गोटे वाले तब नमस्ते। वह कहा टोपी तो बहुत अच्छी लेकिन इसमें गोटा नहीं लगा है। वह गोटे वाले के पास गया और गोटे वाले को नमस्ते कहते हुए कहा भाई गोटे वाले नमस्ते। नमस्ते चंकी कैसे आए, गोटे वाले ने पूछा। फिर उसने भी उसके नमस्ते का जवाब दिया और पूछा यहाँ किस लिए आए हो। तुम मेरी टोपी पर गोटा लगा दो। चंकी ने कहा तुम मेरी टोपी पर गोटा लगा दो। गोटे वाले ने कहा मुझे भी फुर्सत नहीं। बाद में उसने कहा मुझे भी टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। चंकी को फिर गुस्सा आ गया और बोला आधी रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरा गोटा कुतरूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। उसको गुस्सा आ गया। फिर वही उसने बात कही कि मैं आधी रात के आकर अपनी चूहों की सेना लाऊंगा और तुम्हारे गोटे को दांतों से काट दूंगा, फिर खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। गोटा वाला भी डर गया। उसने तुरंत टोपी पर गोटा लगा दिया। चंकी ने टोपी पहन ली और शीशे में देखा। वो गोटे वाला डर के उसमें गोटा लगा दिया। वो फिर शीशे के सामने खड़ा हुआ और कहा अब तो मैं राजा बन गया। वाह अब मैं तो राजा बन गया। चंकी दौड़कर राजा के महल के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा। चंकी दौड़ा के राजा के महल के सामने पहुंच कर जोर चिल्लाने लगा मेरी टोपी अच्छी, राजा की टोपी गंदी, मेरी टोपी अच्छी, राजा की टोपी गंदी। जब लोगों ने ये बात सुनी तो राजा को बता दिया। राजा ने सुना तो सिपाहियों को बुलवाया। एक सिपाही ने चंकी चूहे के पास जाकर कहा, चंकी से बोला चूहे चूहे तुझे राजा जी बुला रहे हैं। एक सिपाही चंकी के पास गया और उससे कहा कि तुझे राजा जी बुला रहे हैं। चंकी बोला ठीक से बात करो, मैं राजा हूँ, मेरी टोपी राजा की टोपी से अच्छी। उसने कहा कि मुझसे तमीज़ से बात करो, मैं राजा हूँ और मेरी टोपी राजा की टोपी से अच्छी है, अपने राजा को मेरे पास लाओ। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, अपने राजा को कह दो मेरे पास। मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। राजा आया, उसने कहा मेरी टोपी अच्छी है। तो राजा जब आया तो राजा ने कहा मेरी टोपी अच्छी है। चूहे ने कहा नहीं मेरी टोपी अच्छी है, तुम मान जाओ। तब चूहे ने कहा कि मेरी टोपी अच्छी है, तुम मान जाओ। राजा ने कहा मैं नहीं मानूंगा। चूहे ने कहा अच्छा तुम नहीं मानोगे तो सुनो। राजा से कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो सुनो, आधी रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरी टोपी कुतरूंगा, खड़ा तमाशा। फिर वही बात राजा से कहता है कि मैं आधी रात को आके टोपी सेना ले आऊँगा और तुम्हारी टोपी को अपने दांतों से काट दूंगा और खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। राजा डरा नहीं, उसे हंसी आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी टोपी अच्छी है। चूहे ने कहा मेरे लिए राजगद्दी मंगवाओ, अब मैं राजा हूँ। उसने कहा कि चूहे ने कहा कि मेरे लिए राजगद्दी मंगवाओ, मतलब सिंहासन, मैं अब राजा हूँ। राजा ने एक चूहेदानी मंगवाई, उसमें पीली गद्दी बिछा दी, नीला तकिया लगा दिया। चूहे से कहा आइए राजा जी, ये आपकी राजगद्दी है, आप इस पर बैठिए। राजा दिमागदार थे, चतुर थे। उन्होंने क्या किया, एक चूहेदानी मंगाकर उसमें पीली गद्दी बिछा दी और नीला तकिया लगा दिया और फिर चूहे से कहा आइए महाराज जी, ये आपकी राजगद्दी, आप इस पर बैठिए। जैसे चूहा गद्दी पर बैठा चूहेदानी बंद हो गई। जैसे चूहा गद्दी पर बैठा चूहेदानी बंद हो गई। ठीक है बच्चे, इसका लेसन को रीड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है।